नमस्कार दोस्तों। टाइम आउट वर्क का हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं टाइम आउट वर्क की वो हम सॉल्व किए थे। सेकंड क्लास में उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा अप हम लेके चलेंगे अभी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टाइम आउट वर्क का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, सारी क्लासें उसी की बेस पे होंगी और सभी क्वेश्चंस उसी फॉर्मूले के अनुसार सोल्व करेंगे। तो हमारे पास था कि हमारे पास जो टोटल वर्क होता है वो निकल के आता है अगर हम एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करें। क्लियर? तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले कि ए कितना किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर लेता है, वो करता है 6 डेज में। क्लियर? और बी क्या करता है, बी उसके उसी कार्य के 1/3 भाग को करता है 10 दिन में। तो जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था टाइम ऑफ वर्क का, उसमें हमारे पास टोटल दिया होता है कि ए किसी कार्य को इतने दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को इतने दिन में कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या, टाइम का जो काम था उसका पार्ट में दे दिया कि जैसे ए 2/5 भाग को 6 दिन में करेगा, बी उसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल वर्क को ए कितने दिन में कर सकता है और बी उसी पूरे वर्क को कितने दिन में कर सकता है। मतलब उनका टोटल टाइम निकालेंगे, उस कार्य को पूरा करने में कितना समय ए को लगेगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है ए का। तो ए का दिया हुआ यहाँ पे कि 2/5 वो कर रहा है 6 डेज में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 से कटता है, 3 × 5 हो गया आपका 15। तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन लगेंगे। इसी प्रकार से हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 × 3 दैट इज़ द 30 डेज। क्लियर? तो ए और बी को, ए को पूरा कार्य करने में 15 दिन लगेंगे, बी को उसी कार्य को पूरा करने में लगेंगे 30 दिन। तो चलिए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, सबसे पहले ये निकालेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्लासेस में पढ़ा था, तो ए 15 दिन में पूरा कर रहा है, बी करता है उसको 30 डेज में पूरा करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो जाएगा 2, और ये 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है, मतलब क्षमता है, वो है 2, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। तो दोनों की एफिशिएंसी प्रतिदिन कितनी हो जाएगी, 3 काम, मतलब 3 काम मान लो या चेयर मान लो कि एक दिन में वो बना सकते हैं। टोटल उनको कितनी बनानी है, टोटल उनको बनानी है 30 या 30 काम करना है उनको। तो उनको कितना समय लगेगा इसको पूरा करने में, तो ए और बी को मिलके पूरा कार्य कितना है, 30। एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 1 3, तो कितना समय लग जाएगा, उनको लग जाएगा 10 दिन। क्लियर? तो पूरा कार्य करने में 10 दिन लगे। हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए दोनों मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में कर लेंगे। पूरा कार्य नहीं पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है उसके 4/5 भाग को। तो पूरा कार्य 10 दिन में करता है तो उसके 4/5 पार्ट। तो हम क्या करेंगे, 4/5 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, आंसर आएगा 10 × 4 दैट इज़ 40/5, और आंसर विल बी द 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, आंसर आ जाएगा 8। आंसर करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है,
सी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकते हो। बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे कि सबसे पहले पूरा कार्य करने की का जो समय कितना लगेगा, ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना लगेगा, सी को कितना लगेगा, वो हमें निकालना है। तो हमें दिया हुआ है कि ए को आधा भाग काम करने में मतलब 1/2 करने में कितना समय लगता है, 5 दिन लगते हैं। क्लियर। बी को कितना लगता है, बी को 3/5 को पूरा करने में कितना दिन लगता है, 9 दिन लगता है। और सी को कितना लगता है, सी को लगता है 2/3 भाग को पूरा करने में लगता है 8 दिन। अब पूरा कार्य में जो लगा समय वो निकालने का हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इन सबको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 को 5 से किया तो 10 आ गया, इधर 1 है, 1/1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका 10 डेज में कर सकता है पूरा काम। इसी प्रकार 9 को 5 से कर तो कितना आ जाएगा आपका 45, और 45 3 को 9 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है, तो 3 × 1 आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करने पे 15 डेज। इसी प्रकार यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 दैट इज़ द 24, 2 × 1 2 हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करना सीखना होगा। जैसे हमने यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 3/5 और 9 का निकाला, यहाँ पे हमने निकाला 3/5 और 9 का निकाला। तो हमने इसको कुछ नहीं करना, पहले हमने 9 को 5 से मल्टीप्लाई 45 3 से डिवाइड ऐसा नहीं करना। 3 1 जा 3 और 3 3 जा और 5 × 3 15। मतलब आपको डायरेक्ट निकालना सीखा हो, उसी तरीके से जल्दी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो चलिए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पास में ए कितने दिन में कर सकता है, ए कर रहा है 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है उसको 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है उसको 12 दिन में। वही जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आया, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 6। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। तो तीनों की इफ़िशियंसी हमारे सामने आ गई। ए की इफ़िशियंसी है 6, बी की इफ़िशियंसी है 4 और सी की इफ़िशियंसी है 5। टोटल कार्य कितना है अपने पास, टोटल कार्य हमको करना है 60। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर सकते हैं, एक दिन में कर सकते हैं कि तीनों की इफ़िशियंसी को हम टोटल कर लेंगे। 6 + 4 10 + 5 15। मतलब तीनों मिलकर अगर ए और बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, वो 15 काम कर देंगे। टोटल काम कितना करना है 60। तो 60 काम करना है, एक दिन में 15 करें तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी था 15 1 × 15, 15 4 × 60। तो आंसर कितना आ गया 4। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, 4 दिन में। तीनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं वो 4 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में तथा S उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें उसी बेस पे उनको सोल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सब का पूरा कार्य करने में प्रत्येक व्यक्ति को कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है, वो निकालना है। पी को कितना लगेगा, क्यू को कितना लगेगा, आर को कितना लगेगा और एस को कितना लगेगा। जब हमें पता लग जाएगा किसको कितना समय लग रहा है तो सबसे पहले कार्य पूरा कौन करेगा, हम इजीली उनको देख के बता पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आता है अपने पास में पी का। तो पी क्या करता है, पी 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर देता है, 10 दिन में पूरा करता है। इसी प्रकार क्यू 40% को पूरा करता है वो 15 डेज में। क्लियर। देन आर क्या कर रहा है, आर करता है उसका 1/3 भाग को करता है 13 दिन में। और एस करता है, यहाँ पे एस कर रहा है 1/6 भाग 7 दिन में। सबसे पहले हम इनका प्रत्येक व्यक्ति को मतलब पी को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, क्यू को कितना लगेगा, आर को कितना, और एस को निकालना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो वही हमारे फैक्टर है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में अभी आपको बार बार वैसे नहीं करना, सीधा है 10 को 4 से किया तो आ गया 40 डेज लग जाएंगे इसको। यहाँ पे 1 है, कोई इफेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से 1 × 1 1 रह जाएगा, 13 को 3 से किया तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39। और यहाँ पे 7 और 6 को किया तो ये आ जाएगा आपका 42। क्लियर। अभी सबके दिमाग में चल रहा है कि 40% का क्या करना होगा। ये तो बहुत इजी था, निकाल लिया, हम भी निकाल सकते। तो देखिए 40% में कुछ नहीं करना। 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब हुआ कि 40/100 मीन्स वो मतलब किसी काम का 40% में 40/100 हो गया। तो अब इसको कितना समय लेता है 40/100 पार्ट करने में। 40/100 का मतलब हो गया, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा, मतलब उसका 2/5 पार्ट आ गया। क्लियर। तो 2/5 पार्ट कितने समय में पूरा कर रहा है वो, 2/5 पार्ट समय कर रहा है 15 डेज टाइम ले रहे हैं। क्लियर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 कितना हो गया, 75 हो गया। और 3 × 1 मतलब 15। किसी भी नंबर के नीचे कुछ अगर नहीं होता डिनोमिनेटर तो उसको 1 मानते हैं। तो 2 × 1 तो ये हो जाएगा आपका 2। 75 को 2 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा अपने पास में 3 7.5 37.5 अपने पास में आंसर आएगा यहाँ पे 37.5। अभी आप आराम से देख के बता सकते हो कि सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा। तो सबसे पहले उस कार्य को पूरा करेगा वो करेगा क्यू। तो आंसर विल बी अपना करेक्ट आंसर हो बी में हो, उस कार्य को सबसे पहले क्यू पूरा करेगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिंपल है। सबसे पहले हमें पूरा कार्य करने में प्रत्येक व्यक्ति को कितना समय लगेगा वो निकालना होगा। अगर आपके पास परसेंटेज दे दिया तो परसेंटेज सिंपल है, कितना परसेंट है, 40 दिया, 40/100 हो जाएगा। 40/100 को अगर हम कट करेंगे तो 2/5 है, मतलब वो कार्य को 2/5 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। 15 डेज से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको पूरा काम करने का समय निकाल लो। पूरा काम करने का समय आएगा 37.5 आ गया। इसी प्रकार आर का निकाल लिया 39 आया, एस का 42 आया। तो सबसे पहले कौन काम पूरा कर रहा है, सबसे पहले कम समय ले रहा है क्यू। तो जो कम समय ले रहा है तो वो सबसे पहले काम को पूरा करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्यू। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, दो दिनों में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। अब ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना है, इनकी सबसे पहले वही है कि ए और बी सी मिलकर 1/2 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना भाग कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं। आधा काम कितना दिन में कर रहे हैं, 2 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर। अब बी और सी, बी प्लस सी क्या कर रहे हैं,
वो 3/10 काम वो भी कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो अब इसमें पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ए और बी और सी मिलकर पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो पूरा कार्य करने में उनको सिंपल वो ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पे लग जाएगा 4 दिन और यहाँ पे लग जाएगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 20/3 डेज लग जाएगा। क्लियर। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 और 3 को यहाँ से 1 से किया तो 3 आ गया, 20/3 डेज लग जाएगा। अब हमें काम क्या करना है, हमें ये पता करना है कि ए अकेला उस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, टोटल कार्य के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, एफिशिएंसी निकालने के लिए जो हमने स्टार्टिंग से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कितने समय ले रहे हैं किस काम को पूरा करने में, वो ले रहे हैं 4 दिन। इसी प्रकार बी और सी कितना समय ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 20/3। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट यहाँ पे डाउट आ जाएगा कि 20/3 और 4 का एलसीएम कैसे लें। हमेशा एक ध्यान रखना है कि ऑलवेज एलसीएम में हमें इसके जो नोमिनेटर होता है, मतलब जो अंश होता है, उसको हमें कंसिडर करना है, उसी के हिसाब से हमें एलसीएम लेना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 20, इनके साथ 3 को भूल जाओ आप, 3 की तरफ ध्यान मत दो। तो 4 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, दोनों का एलसीएम 20 आ गया। 20 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर यहाँ पे 5, और 20 को 20/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप बोलोगे 20 को 20/3 से कैसे डिवाइड किया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है इसको। तो 20 डिवाइडेड बाई 20/3। ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। 20 इसको मल्टीप्लाई साइन बदल देंगे और ये जो नेक्स्ट नंबर होता है ये जस्ट उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 3/20। 21 से 20 और आंसर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 3 आंसर आए। तो ये उस स्टूडेंट के लिए बताया हूँ मैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ये एफिशिएंसी हम निकल के आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है। तीनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर सकते हैं, और बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कर सकते हैं 3 काम कर सकते हैं। टोटल कार्य हमें करवाना है 20। क्लियर। तो अब ये बताइए ए की एफिशिएंसी क्या होगी, जब तीनों की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, और बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो डेफिनेटली 5 में से 3 गया तो ए की एफिशिएंसी बच जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए अकेला समस्त कार्य को काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 20, और ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी है 2। तो टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा उसका डेज आ जाएगा, कितने समय में पूरा कर देगा। तो आंसर होगा 2 × 2 2 × 0, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10। तो करेक्ट आंसर किस में, करेक्ट आंसर अपना डी में है। क्लियर। फॉर्मूला दोस्तों वही है जो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो वर्क है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को T × E इनकी इफ़िशेंसी है, T इनकी टाइम है, यहाँ पे ये इनकी हो जाएगी एफिशिएंसी हो जाएगी, और ये हो जाएगा वर्क। इसी फॉर्मूले को पूरा चैप्टर हम लेके चल रहे हैं। टोटल वर्क निकालना है, टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है टी डब्ल्यू के नीचे आ जाएगा तो एफिशिएंसी निकल जाएगी। अगर आपको टाइम निकालना तो ई को डब्ल्यू के नीचे ले आओ, आपका टाइम निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में पूरा चैप्टर में जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में,
ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो स्टार्ट करते हैं कि ए क्या कर रहा है। ए 5 घंटे काम करता है और कितने दिन काम करता है? 8 दिन तक काम करता है। तो टोटल कितने घंटे में उस कार्य को पूरा करेगा? 40 घंटे काम करता है। बी क्या करता है? बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और 10 दिन में काम पूरा करता है। तो उसको टोटल कितना काम किया उसने? 60 घंटे तक काम किया। क्लियर? अब क्या करना है? हमें इनका एलसीएम निकालना है, ए और बी का। ये कर रहा है आपका 40 घंटे काम करता है, बी करता है आपका 60 घंटे में काम फिनिश कर देता है। दोनों का एलसीएम आ गया आपका 120। क्लियर? अब दोनों मिलकर एफिशिएंसी निकालो इनकी। 120 डिवाइडेड बाई 40, तो आंसर आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2। तो दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा कर देंगे? दोनों मिलके कर देंगे उसको 120 बाई 5 और आंसर हो जाएगा आपका 24। तो दोनों मिलकर अगर ए और बी काम दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? उस काम को पूरा कर देंगे 24 घंटे में पूरा कर देंगे। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर उनसे 8 घंटे प्रतिदिन काम करवाया जाए तो समय काम कितने दिनों में फिनिश होगा? तो दोनों मिलकर यहाँ पे कितने समय में उस काम को पूरा कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं 24 आवर में। ठीक है, तो अगर दोनों से 8 घंटे अगर दोनों से डेली काम करवाएं तो 24/8, तो आंसर हो जाएगा 3 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? 3 दिन में। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं किया हमने, 5 घंटे ये काम करता है, प्रतिदिन 5 घंटे करता है, 8 दिन तक काम किया उसने 40 घंटे काम किया। इसी प्रकार बी 6 घंटे काम करता है, 10 दिन तक काम किया तो उसने 60 घंटे काम किया। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल कितना काम है? 120 घंटे का काम है। दोनों प्रतिदिन कितने दिन काम करते हैं? दोनों की क्षमता हमारे पास निकल के आएगी 3 और 2 5। तो डेली अगर वो 5 काम कर पाते हैं, टोटल काम 120 है, तो 120 को 5 से डिवाइड किया तो 24 निकल के आया। 24 घंटे में वो उस काम को पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि 8 घंटे उनसे अगर हम काम करवाना चाहें तो कितने समय में करेंगे? तो वो कर देंगे उसको 3 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी इतने ही घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके कितने समय में खत्म करेंगे इस कार्य को? तो चलिए चलते हैं। तो इसमें आएगा ए डेली काम करता है 7 घंटे, कितने दिनों तक? 6 दिनों में वो फिनिश करता है। तो टोटल कितने घंटे काम किया उसने? 42 आवर्स, 7 इसी प्रकार से बी इतने ही घंटे, मतलब 7 घंटे ही काम करता है बी भी, तो उसको 8 दिन में समाप्त करता है, तो ये हो जाएगा 56 आवर्स। क्लियर? दोनों का एलसीएम निकालेंगे ए और बी का, तो ये आ जाएगा आपका 42 में करता है वो, 42 घंटा, ये 56 घंटे में ख़त्म करता है। दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आना चाहिए 168 आ जाएगा। एलसीएम निकाल के अब देखोगे तो 168 आएगा। अब हम 168 को 442 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा, आई थिंक इसका आंसर 4 ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 56 को 50 इंटू 3 150, तो ये आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों की एफिशिएंसी निकल के आएगी, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 4 और 3, तो टोटल दोनों मिलके एवरेज 7 घंटे काम करेंगे, तो टोटल वर्क आपको 168, तो कितने घंटे में फिनिश कर देंगे? ए प्लस बी, तो 168 डिवाइडेड बाई 4, 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7 हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आएगा इसका 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7 2
और फिर ये आ जाएगा 24। तो ए और प्लस बी मिलके दोनों कितना काम करते हैं, 24 आवर काम करते हैं। 24 आवर में अगर वो दोनों मिलके काम शुरू करें, मतलब कंटिन्यू करेंगे, तो 24 आवर में उस काम को ख़त्म कर देंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करवाया जाए, वो तो अपने हिसाब से एक 7 घंटे कर रहे हैं, दोनों 7-7 घंटे कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, तो उनको समय अलग अलग लग रहा है। अब उसमें दिया गया अगर दोनों से मिला के अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करवाया जाए, तो वो कितने समय में उसको फिनिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 24 आवर में। अगर उनसे 8 घंटे काम करवाया जाए तो 24 आवर बाई 8 कितने देर में समय कर देंगे उसको फिनिश, 3 डेज में। सेम लाइक जैसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया वो इसमें 3 दिन आ गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ए अकेले कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य को 3200 रुपये में करने का बीड़ा उठाया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखो अमाउंट वाला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट टाइम आया, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो पैसों का जो बंटवारा करना है वो करना है। पैसों का बंटवारा 2 ही तरीके से होता है। पैसों का बंटवारा कैसे होगा, 2 ही तरीके से होगा, या उसकी एफिशिएंसी के आधार पे और उसके वर्क के आधार पे। क्लियर। एफिशिएंसी के आधार पे कब होगा, जब टाइम सेम होगा। मतलब अगर सब सेम समय पे काम कर रहे हैं, सेम डेज काम कर रहे हैं, तो उनका जो पैसों का बंटवारा होगा वो होगा उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। और वर्क के आधार पे कब होगा, जब उनकी कार्य की डेज अलग अलग होंगे। तो वर्क कैसे निकलता है, वर्क निकलता है इनका टाइम इनटू एफिशिएंसी। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था। क्लियर। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ए कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 3200 रुपये में करने का बीड़ा उठाया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा कर दिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे कि ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, बी 8 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए 6 दिन में कर देता है किसी कार्य को, बी कर रहा है उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, और सी कर रहा है उस कार्य को, सॉरी सी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं उस काम को 3 दिन में पूरा। इन तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा 24। 24 को 6 से डिवाइड किया गया तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8 से डिवाइड करने के बाद 3, और 24 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा 3 से डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 8। क्लियर। तो इन अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि हमारे पास ए की एफिशिएंसी हमें पता है, बी की एफिशिएंसी हमें पता है, बट हमें सी की एफिशिएंसी पता नहीं। तो हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 8 है, और ए और बी की टोटल कितनी है, 4 + 3 7 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब इनका अमाउंट बटेगा इनकी क्षमता के आधार पर, इनकी एफिशिएंसी के आधार पर। क्यों, क्योंकि तीनों ने मिलकर काम किया कितने दिन में, 3 दिन में। मतलब तीनों ने 3 दिन काम किया, सबने बराबर दिन काम किया, बराबर दिन काम किया, तो उनकी जो पैसों का बंटवारा होगा इनकी एफिशिएंसी के आधार पे होगा। तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी A/, B/, C। ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3, और सी की एफिशिएंसी है 1। तो टोटल जो अमाउंट है वो है हमारे पास में 3200 रुपये। 3200 रुपये को हमें कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है, 3200 रुपये को करना है 4 + 3 + 1, टोटल 8 भागों में बांटना है। तो 3200 डिवाइडेड बाई टोटल 8, तो आंसर हो जाएगा 400। तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 8 हुआ, 3200 को 8 से डिवाइड किया तो पर एफिशिएंसी मतलब कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो सबको हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, और ये 400 आ जाएगा।
तो आंसर ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 1200 और ये जाएगा आपका 400। जिसका पूछे उसका आप रिप्लाई कर सकते हो। हमारे से यहाँ पूछा गया है कि सी की मदद से कार्य 3 में पूरा गया तो सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो सी को करना पड़ेगा 400 रुपीज़। क्लियर। कुछ नहीं, हमने तीनों का सबसे पहले ए 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है और ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में इसको फिनिश कर रहे हैं। एलसीएम 24 निकाला, सबकी एफिशिएंसी निकाल ली और ए और बी की एफिशिएंसी हमारे दी हुई है, तीनों की एफिशिएंसी दी हुई है, तो सी की एफिशिएंसी हमने 1 निकाल ली। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कार्य दिवस मतलब काम करने के दिन सभी के समान है तो उनकी एफिशिएंसी के आधार पे पैसों का बंटवारा होगा। तो एफिशिएंसी ए की है 4, बी की है 3 और सी की है 1। टोटल इनका हो गया 8। तो 3200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 3 से करेंगे तो 1200 और 1 से करेंगे तो 400। हमें पूछा गया यहाँ पे सी के लिए, तो सी की एफिशिएंसी 1 थी, तो उसको जो एफर्ट्स लगाया था मतलब उसने एक काम कर पाता है वो एक दिन में, बी कर पाता है 3 काम और सी कर पाता है 4 काम। तो इसलिए हमने 400 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 4 काम कर पाएगा, ये मान सकते हो 4 चेयर बना पाएगा, तो एक चेयर की कीमत आ गई 400, तो 1600 रुपये ए को मिल जाएंगे, बी को 1200 और सी को मिल जाएगा। इसने एक ही बनाई तो 400, तो आंसर आपका हो जाएगा 400। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो व्यक्तियों ने रुपये 1400 में काम करने का ठेका लिया। एक इस काम को 7 दिनों में तथा दूसरा 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, दो व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति मान लेते हैं हम ए है, ए इस काम को कर सकता है 7 डेज में। दूसरा व्यक्ति है बी, वो कर सकता है उसको 8 डेज में। और एक लड़के की सहायता से, लड़का है सी मान सकते हैं, तो लड़के की सहायता मतलब उसमें तीनों ने काम किया। तीनों ने कितना काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी सहायता से इन्होंने कर दिया 3 दिन में काम कर दिया। वही हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम, तो एलसीएम इनका हो जाएगा 7, 8 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम निकल के आएगा 168। तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 24 इंटू 7, तो ये निकल के आ गया 168। इनका एलसीएम आ गया। तो नेक्स्ट अभी हम निकाल देंगे इनकी एफिशिएंसी। 168 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाता है 24, 8 से किया तो ये आ जाएगा 21 और 3 से किया तो ये आ जाएगा इनका 556 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकालना है, तो तीनों की एफिशिएंसी है 56। इसमें से अगर लेस कर देंगे हम ए और बी की एफिशिएंसी तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। क्लियर। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 24 प्लस 21, तो ये हो जाएगा इनका 45। इसमें से 45 निकाल देंगे तो सी की एफिशिएंसी जो निकल के आई है, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 11। ए और बी की 45 थी, टोटल 56 में से 45 गया तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 11। अब इसमें बोला गया कि लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। टोटल रुपए थे 1400 रुपये, तो अब ये मिलेंगे एफिशिएंसी के आधार पे। तीनों ने 7 काम किया, सेम दिन काम किया, मतलब नंबर ऑफ डेज इनके सेम थे, 3 दिन तक काम किया तीनों। तो एफिशिएंसी के आधार पे हम इनका बंटवारा करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की एफिशिएंसी है 24, बी की एफिशिएंसी है 21 और सी की एफिशिएंसी है 11। क्लियर। अब इसको हम निकाल लेंगे। टोटल अमाउंट था 1400 रुपये था, तो इनका टोटल कितना हुआ, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल एफिशिएंसी हो गई इनकी
6 और ये हो जाएगा 2 + 2 + 1 56। क्लियर। टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट था इनका 1400। टोटल अमाउंट था इनका 1400। 1400 को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो बाद में आंसर आता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जो आंसर है बाद में एक एक से इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर, तो हम साथ में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर, हमें निकालना है यहाँ पे सी का, तो सी का है 11 एफिशिएंसी। क्लियर। तो ये अमाउंट आ जाएगा। क्या करता है, टोटल अमाउंट होता है इसमें टोटल एफिशिएंसी, जो सबकी जितने का बंटवारा करना होता है उनका जो एफिशिएंसी होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो एक सिंगल व्यक्ति के निकालना था उसकी एफिशिएंसी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट के प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे अपने पास आंसर आएगा। इसको हम सबसे पहले कट करेंगे, तो ये 14 से ही कट हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 14 4 से 56, और ये आ जाएगा आपका 100, फिर से कट हो जाएगा। 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 25। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 275। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास में? बी। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताना चाह रहा हूँ, उसकी मैं एक सेपरेट क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा इस पर, कि अगर हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 11 से मल्टीप्लाई करने का सीधा फंडा, कुछ नहीं करना आपको। फॉर एग्जांपल 25 है, ये ट्रिक्स हैं कुछ, इनको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 5 ले लो, 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। देन 5 को हटाओ तो 2, तो 275 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप 62 का करना चाहते हो, 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 2 ले लो, दोनों का टोटल आ जाएगा 8, उसके बाद में जो 6 बचा उसको ले लो, 682 हो गए। तो ये कुछ ट्रिक्स है, इसका मैं सेपरेट एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर 7 8 और तथा 10 दिनों में काम करते हैं और उन्हें काम के लिए 369 रुपीज़ मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? चलिए, कुशल मजदूर हो गया मतलब स्किल्ड, जो मैन पावर हो गई, स्किल्ड बंदे हो गए, उनको हम कुशल मजदूर बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा स्किल्ड, ये हो जाएगा आपका सेमी मतलब अर्धकुशल, और ये हो जाएगा मतलब अनस्किल्ड। क्लियर। तो जो स्किल्ड मजदूर है वो आपको 7 दिन में काम करते हैं, सेम स्किल आपके 8 दिन में काम कर सकते हैं, और अर्ध जो है वो आपके 10 दिन में काम कर सकते हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं। अब इनका हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो जैसे मान के चल सकते हैं कि ये इनकी दक्षता का ही रेशियो है, इनकी मतलब क्षमता का रेशियो है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो रेशियो हमारे को यहाँ पे दिया है इन्होंने, वो दिया है, हम लेके चलते हैं 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। कोई भी रेशियो होता है, आपने पढ़ा होगा रेशियो वाले चैप्टर में, कि इसको हम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 4, 3 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 रेशियो 3 हो जाएगा 3 और रेशियो 2। क्लियर। ये इनकी एफिशिएंसी होगी। तो ये एफिशिएंसी क्या होगी इनकी, 4 स्किल की 4 है, सेमी स्किल की 3 है, और अन स्किल की 2 है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर नंबर ऑफ डेज मतलब कार्य करने के दिन अगर सेम है तो एफिशिएंसी के आधार पे हम पैसों का डिवाइडेशन करते हैं, और यदि कार्य करने के दिन अलग अलग हैं
तो उनका जो वर्क है उसके हिसाब से हम पैसों का डिवाइडेशन करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कितने दिनों तक कार्य किया और कितनी एफिशिएंसी के साथ में काम किया। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा हुआ 7, 8 और 10, और एफिशिएंसी हमने जो रेशियो निकाला था 4, 3 और 2। तो इनका जो टोटल वर्क आएगा वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, 7 इंटू 4 आ जाएगा 28 रेशियो 24 रेशियो 20। इसको और थोड़ा सा सरलीकरण इसका करेंगे और इजी इसको बनाएंगे तो इसको 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 रेशियो 6 और रेशियो 5। क्लियर। तो टोटल कितना हो गया इनका, टोटल हो गया इनका 6 + 7 13 + 5 18 हो गया। टोटल अमाउंट इनको मिल रहा है, टोटल अमाउंट मिल रहा है इनको 369 रुपीज़ मिलता है। ठीक है, तो 369 रुपीज़ मिलते हैं और इनका टोटल कितना हो गया, टोटल इनका हो गया 18 से इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल से। और जिसका मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, फिर मैं बता रहा हूँ कि जिसका अमाउंट आपको निकालना होगा, जिसके पैसे आपको निकाल लोगे उसके स्किल से इसको या टोटल वर्क से निकाल रहे हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कुशल मजदूर का। तो स्किल जो मैन पावर था उसका कितना निकल के आ रहा है रेशियो, वो आ रहा है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हमको कट करेंगे 18 बन जाएगा 20.5 आ जाएगा। 25 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा अपना 143.5 रुपीज़। तो इसके जो मजदूर को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 143.5। 143.5 हमारे पास आंसर अवेलेबल है डी में। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हमने कुछ नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कार्य दिवस सबके समान है तो उनके एफिशिएंसी के आधार पर पैसों का डिवाइडेशन करते हैं। अगर कार्य दिवस अलग अलग हैं तो उनके काम के मतलब उनके कार्य के आधार पर उनको पैसों का डिवाइडेशन करते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास दिया हुआ था नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग थे, 7, 8 और 10 अलग अलग थे। उसी हिसाब से हमारे पास रेशियो दिया हुआ था, रेशियो इनकी एक एफिशिएंसी होती है, उसका हमने एलसीएम लेके इनको सरलीकरण कर दिया तो रेशियो आ गया 4, 3 और 2 आ गया। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 28, 24, 20 आ गया। इसका और थोड़ा सा हम कट करके ईजी बना लिया तो आ गया हमारे पास 7, 6 और 5। तो हमारे पास टोटल अमाउंट दिया हुआ 369। तो जिस स्किल बंदों का हमें निकालना है कि उनको कितना पेमेंट मिलेगा, कितना वेजेज मिलेगा, तो टोटल अमाउंट को उनके टोटल वर्क यहाँ पे निकल के आ गया 18। टोटल अमाउंट को टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया और जिसका निकालना था अमाउंट, उसका स्किल का निकालना था, तो उन्होंने 7 काम किया तो 7 से उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 143.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, दिनेश राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर को 6 घंटे में 32 पेजेस टाइप करता है जबकि राकेश 5 घंटे में 40 पेजेस टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पेजेस की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका निकालते हैं कि इनके पर हावर जो पेजेस की टाइप करने की क्षमता कितनी है। तो हम यहाँ पर लेंगे दिनेश जो है दिनेश 32 पेजेस टाइप करता है। कितने घंटे में करता है वो, 6 घंटे में करता है। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो पर आवर पेजेस की आ जाएगी। राकेश करता है 40 पेजेस कर रहा है 5 घंटे में कंप्लीट। तो इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। अब दिनेश प्लस राकेश दोनों मिलकर कितना पर आवर में कितना पेजेस टाइप करेंगे, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे 16/3 + 8। तो एलसीएम आया अपने पास में 3, तो ये हो जाएगा 16 + 24 दैट इज 40/3। क्लियर। ये मैं डीपली जो मैथ बैकग्राउंड से स्टूडेंट नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ
तो दिनेश और राकेश दोनों मिलकर 40/3 आवर्स में पर आवर 40/3 पेजेस टाइप कर सकते हैं। क्लियर। तो टोटल पेजेस कितने टाइप करवाने, 110 टाइप करवाने। तो कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 110 को हम डिवाइड करेंगे 40/3 से। 40/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110 इंटू 3/40। तो यहाँ पे निकल के आ गया ये 33/4 और ये आ गया आपका 8 से 1/4। क्लियर। अब हम इसको, हमारे पास आंसर्स में मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 8 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो 8 तो आवर्स में है। 1/4 इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 8 आवर्स 15 मिनट्स। 4 1 जब 15 तो 8 और 15 मिनट्स अपने पास में आंसर आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दिनेश और राकेश की प्रति घंटे में कितने प्रतिशत टाइप करते हैं वो हमने निकाली। तो वो दिनेश का निकल गया 16/3 और राकेश का निकल गया 8 पेजेस पर आवर निकल के आया। दोनों का टोटल निकाला तो दोनों मिलके 1 घंटे में 40/3 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। 40/3 पेजेस टाइप कर सकते हैं। टोटल पेजेस हमें दोनों से 110 टाइप करवाने हैं। तो 110 को पर हावर में कितने पेजेस टाइप कर सकते उससे हमने डिवाइड किया तो आंसर निकल गया हमारे पास 8 से 1/4। 1/8 आवर अपने पास आवर्स में, हमें मिनट्स में आंसर चाहिए तो 1/4 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8 और 15 मिनट्स। तो थैंक्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।